इंदौर के सेंट्रल जेल के अंदर दो कैदी आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते एक कैदी ने दूसरे कैदी से कहा कि कब्र के अंदर जाने के बाद अगर मुर्दे के साथ कुछ गलत काम किया जाए तो उस मुर्दे की जो आत्मा है यानी कि उसकी रूह है उस पर कब्जा किया जा सकता है, और जैसे ही कब्जा कर लिया गया तो समझ लो कि उससे आप कुछ भी करवा सकते हो। वो बिल्कुल एक जिन्न की तरह काम करेगा, कुछ भी सामान मंगा सकते हो, पैसे की कोई कमी नहीं होने देगा, और जो भी दुनिया की कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ है वो आपके सामने यूं ही एकदम से हाजिर हो जाएगी। दूसरे कैदी ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि ये सब तो कुछ अटपटी सी लगती है, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी होता है। अगर ऐसा होता तो लोग जो है बहुत पहले ही ये सब कब्र के अंदर जाते और जाकर कुछ भी कर सकते थे। तब उसने कहा कि कब्र के अंदर जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। पहले कैदी ने दूसरे कैदी को बार बार समझाकर उसे एक तरह से उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन वो पिछले 13 साल से सलाखों के पीछे बंद था। उसे नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ मौका उसे कभी ज़िंदगी में मिल पाएगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी और आजीवन कारावास की सज़ा उसकी पूरी हो जाती है। जेल से बाहर निकल कर आता है और जैसे ही जेल के बाहर निकल कर आता है तो वो रूह पर यानी कि आत्माओं पर कब्जा करने के लिए कब्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब कब्र के अंदर जाता है तो उसके बाद जो कुछ होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के ज़िला खंडवा की। दरअसल खंडवा शहर है, उसके अंदर एक बड़ा कब्रिस्तान है और ये तारीख है 22 सितंबर 2025 की। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त था। परिवार के लोग जल्दी जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद उन्हें कब्रिस्तान जाना था। कब्रिस्तान में जाने के बाद फतिहा पढ़नी यानी कि कुरान शरीफ की आयतें पढ़नी थी, और उनका कुरान शरीफ की आयतें यानी कि जो एक उनका मेन मकसद था, जो मैयत हुई थी उस मुर्दे को दफनाया गया है, दरअसल उसकी रूह को, आत्मा को शांति मिल सके, इस तरह की कुछ दुआएं करनी थी। कब्रिस्तान जाते हैं, जैसे कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, उस नज़ारे को देखा, वो देखते ही रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल जिसको अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे दफनाए हुए, वो 17 साल की एक महिला, बुजुर्ग महिला होती है, उसकी कब्र को पैरों की तरफ से खोदा गया था। और खोदने के बाद ऐसा लग रहा था उसे देखने के बाद जैसे कि किसी ने अंदर प्रवेश किया हो। बस वो इतना था, परेशान हो जाते हैं लोग, ये सब हुआ क्या है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर ने ये हरकत की है। कई बार कोई जानवर भी कब्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और लाश के साथ वो खाने पीने लगते हैं। इसी बीच में वहीं पास में एक रेलवे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके थे, उनकी भी मौत हुई थी। वो 21 सितंबर 2025 की ही तारीख थी जो उनकी मौत हुई थी। दोनों की जो कब्रें थी वो थोड़े फासले से थीं। कुछ लोग जाते हैं और जाकर देखते हैं कि जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी भी जो लाश है, जाकर देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। अब जाकर जब देखा जाता है तो उनकी भी जो कब्र थी उनको भी जो है इसी तरह से बिल्कुल खोदा गया जैसे कि ये 70 साल की बुजुर्ग महिला थी उसके साथ हुआ था। अब लोगों को अफसोस हो जाता है। यहीं से जो शहर काजी होते हैं, जिनका नाम सैयद निसार अली होता है, उन्हें सूचना दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि रात को 2 कब्रों को खोदा गया है, उसके अंदर किसी ने प्रवेश किया है, और अंदर जाकर हम देखने की कोशिश करें, अगर झांकने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गलत काम करने की कोशिश की गई है। जैसे ये बात सुनी उन्होंने, सैयद निसार अली ने, जो शहर काजी होते हैं, वो मौके पर पहुंच जाते हैं। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग उस कब्रिस्तान में इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उबाल था। अब दरअसल इससे पहले 17-18 मई 2025 की रात को एक गांव लगता है सिहाड़ा गांव में एक बुजुर्ग आदमी होता है, उनकी लाश दफनाई गई थी, यानी कि मुर्दा दफनाया जाता है। एक महिला होती है, साथ ही एक लड़का होता है। इन तीनों मुर्दों के साथ भी कुछ ऐसे ही बिल्कुल जैसी हरकत की गई थी। ये हरकत किसने की, किसने नहीं की, तब भी लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उबाल था। और इससे कुछ और 2 दिन अगर बढ़ें आगे, यानी कि 19-20 मई 2025 की रात को ये आवर स्थित जो बड़ा कब्रिस्तान है, जो कि खंडवा में ही लगता है, यहाँ पर एक रात में 4 महिलाओं के साथ इस तरह की, यानी कि 4 महिला मुर्दों के साथ इस तरह की जो हरकतें की गई थी। उनकी कब्र को पैरों की तरफ से खोदा जाता है, उनके अंदर प्रवेश किया जाता है, और इस बात को लेकर लोगों में बड़ा उबाल था, गुस्सा था। अब ये बात जैसे जैसे फैलती है कि पहले तो 17-18 मई की रात को, फिर 19-20 मई को रात को, अब फिर 21 और 22 सितंबर 2025 की रात को, इस तरह से लगातार एक के बाद एक, यानी कि पहले 4 कब्रें, फिर 3 कब्रें, फिर 2 कब्रें, इस तरह से 9 कब्रों को खोदा गया था। और उन 9 कब्रों के अंदर किसी ने प्रवेश किया और ये सब जो है जो हरकतें थी वो की। अब ये हालांकि अमावस्या की रात थी, और अमावस्या की रात होने की वजह से ही शहर में इस तरह का तनाव फैल जाता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अमावस्या की रात को ही क्यों चुना गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए जो शहर के जिम्मेदार लोग थे,
जिम्मेदार मुस्लिम लोग थे उन्हें बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि इस तरह से ये हरकतें चल रही हैं, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए। कब्रिस्तान में 2 लोगों की व्यवस्था कर दो ताकि वो रात में उसकी रखवाली वगैरह करते रहें। लेकिन रखवाली करने के लिए कब्रिस्तान में रहे भी तो फिर अंदर जाने की अच्छे से अच्छे लोगों की हिम्मत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पुलिस ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कैमरे लगवा दिए जाएँ। अब कैमरे लगवा दिए गए थे, अलग अलग लगभग 13 कैमरे लगवाए गए थे। और कैमरे लगवाने का यही मेन मकसद था कि आखिरकार देखा जाए कि ये सब हरकत कौन करता है। तभी शहर काजी ने पुलिस अफसर से ये बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो कैमरे लगवाए गए हैं दरअसल रात की रिकॉर्डिंग देखी जाए और रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसे पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि मामला क्या है। अब पुलिस ने जब डीवीआर को खंगालना शुरू किया, अलग अलग कैमरों को देखना शुरू किया और पूरी रात पुलिस ने इस तरह से देखा कि रात भर में क्या हुआ है। तभी पता चलता है कि 21 सितंबर की रात दरअसल एक व्यक्ति है जो कैमरे में कैद हो जाता है। पहले तो वो दिन में आता है और दिन में आने के बाद देख लेता है इधर उधर आराम से कि आज दो लाशें जो है 2 लोगों को दफन किया गया है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि दोनों लोगों में से महिला कौन है, पुरुष कौन है, कौन सी लाश कहाँ पर दफन है, क्या है, उसको ज़्यादा कुछ डिटेल पता नहीं थी। लेकिन उसको ये ज़रूर मालूम था कि आज 2 लाशें दफन की गई हैं, क्योंकि दोनों नई कब्रें थी। आखिरकार रात जब ज़्यादा होती है, ज़्यादा रात में ही वो व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है और जब रात में आता है तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में था। आने के बाद वो पहले कब्र को खोदता है रेलवे के अधिकारी की और उसकी कब्र के अंदर प्रवेश करता है। कुछ देर रुकता है, वहाँ से निकलकर फिर दूसरी तरफ जाता है। दूसरी तरफ जाने के बाद वो 70 साल की बुजुर्ग महिला होती है, उस महिला की कब्र के अंदर जाता है। काफ़ी वक्त उसके अंदर बिताता है और काफ़ी वक्त बिताने के बाद बाहर निकल जाता है। कुछ ऐसा ही लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि इससे पहले जो 2 घटनाएँ हुई थी उस घटनाओं में भी कुछ इसी तरह का मामला था। लेकिन ये नंगा होकर ये आदमी इसके अंदर कर क्या रहा है। पुलिस वालों ने जब डीवीआर में देखने की कोशिश की तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये नग्न होकर ये आदमी कर क्या रहा है। जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, उसके चेहरे को साफ करके देखने की जब कोशिश की गई, लोगों को उसका हुलिया दिखाया गया, लोगों का उसका चेहरा दिखाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा तो चेहरा उसका आ नहीं रहा था। आखिरकार जब उस व्यक्ति की पहचान की जाती है तो पता चलता है उस व्यक्ति का नाम है आयूब, उम्र जिसकी लगभग 50 साल के आसपास है। उसके बाप का नाम है इस्माइल अली और वो थाना जावर के गांव मुंदवाड़ा का रहने वाला होता है। आखिरकार जब पुलिस ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की कि ये व्यक्ति ये सब क्यों करता है, उसका क्या मकसद है, उसके बाद पुलिस ने जब जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद बस इससे पूछताछ की जाती है। लेकिन इससे पहले जब लोगों ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो ये मालूम होता है कि साल 2008 से साल 2011 तक इस पर 13 एफआईआर दर्ज हुई थी, 13 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें हत्या की, जिसमें चोरी वगैरह के इस तरह के मुकदमे थे। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की, लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार इसने किसकी हत्या की थी, क्यों की थी। तो साल 2009 में इसने अपनी पहली बीवी का कत्ल किया था और पहली बीवी को इसने जिंदा जलाकर उसे मार दिया था। इसके बाद ये दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी जब करता है तो उसमें दूसरी शादी में उसकी दूसरी पत्नी उसको कुएं में धकेल देता है, धक्का दे देता है और उसको तब तक उन कुएं के अंदर डूबने देता है उसमें जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, यानी कि वो मर नहीं जाती। जब दूसरी बीवी का कत्ल होता है तब लोगों की आंखें खुलती हैं, लोगों को समझ में आ जाता है कि इसने ही पहले बीवी को भी कत्ल किया होगा, यानी कि उसने खुद से नहीं बल्कि इसी ने ही उसको जलाकर मारा होगा। इस तरह से पुलिस ने जब उसे पकड़ने के बाद उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना शुरू किया है। इस मामले में यानी कि दूसरी पत्नी के मामले में उसकी उम्र कैद सज़ा हो गई थी। अभी ये मामला सज़ा काट रहा था। पुलिस ने इसे पूछा तो ये पता चलता है कि ये 15 मई 2025 को इंदौर की सेंट्रल जेल से बाहर आ चुका था और इससे पूछा गया कि तुम कब्र के अंदर करने क्या जाते हो। तब इसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि साहब, मैं कब्र के अंदर इसलिए जाता था क्योंकि जेल में ही एक कैदी ने मुझसे बताया था कि अगर हम कब्र में अंदर जाने के बाद मुर्दा के साथ कुछ गलत काम करते हैं तो वहाँ से उसकी रूह, आत्मा हुई जो निकली है, उस आत्मा पर कब्जा किया जा सकता है, उसे अपने वश में किया जा सकता है। उसे जैसे ही बस में कर सकते हैं तो उसके बाद जैसे जिन्नातों से कोई भी काम करवा सकते हैं, कुछ भी उससे हासिल किया जा सकता है। तो वो कुछ ऐसे ही शक्तियाँ हासिल करने के लिए वो कब्र के अंदर प्रवेश कर रहा था, उनके बालों को काट कर कुछ क्रियाएं कर रहा था, साथ ही उनके साथ उसने गंदा काम करने की भी कोशिश की, यानी कि प्रयास किया। क्योंकि इस बात का इसलिए भी खुलासा नहीं होता है जब पुलिस के लोगों से कहा जाता है कि ये पता करने के लिए कि क्या इसने गलत काम किया है या नहीं किया है तो इसके लिए पोस्टमार्टम आपको कराना पड़ेगा। लेकिन जब 70 साल की उस बुजुर्ग महिला की बात पोस्टमार्टम की आती है तो लोगों ने ये कहते हुए कि आखिरकार इसकी मिट्टी तो ख़राब हो गई है और ज़्यादा क्यों इसमें छीछा लेदर किया जाए, इसलिए जैसा भी है इनको नहला धुला के फिर से इनको दफन कर दिया जाता है।
इसीलिए हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, क्योंकि घर वाले भी चाहते थे कि कहीं ऐसी बात ना निकले जिससे कि पूरी ज़िंदगी इस तरह के ताने मिलते रहें। जब बात ये पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचती है, प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचती है, एसपी ने डीएम को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर रासुका लगाई जाए ताकि ये लंबे समय तक कानून के शिकंजे में फंसा रहे। तब डीएम साहब ने भी इसको कहा कि इस व्यक्ति पर रासुका भी लगाई जाती है, साथ ही उसको वर्ग सी के जो कैदी होते हैं उनके साथ में रखा जाए। ये एक तरह से मानसिक विकृत है। इसके अंदर इसने आखिरकार ऐसे सोच भी कैसे लिया कि ऐसा हो सकता है। जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, सोशल मीडिया पर आती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जो दिखने में इतना सीधा सज्जन सा लग रहा है, दरअसल वो इतना गंदा और इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। मुर्दों के साथ वो ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है। उसने ये भी जानने की कोशिश की कि जिन 4 महिलाओं को एक रात में उसने उनकी कब्र की खुदाई की थी, दरअसल एक कम से कम 50 साल की थी और अधिकतम 74 साल की उम्र थी। उसने उस बुजुर्ग महिलाओं को भी जो है उनका बच्चा, उन्हें नहीं बख्शा, बच्चे भी तो उनको भी नहीं बख्शा, बूढ़े आदमियों को भी नहीं बख्शा। उसने सभी के साथ ऐसे ही फ़िलहाल शहर के लोगों में शांति है, सुकून है। लेकिन जब इस घटना के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब ये लोगों के सामने बात आती है तो हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और इकट्ठा होने के बाद लोगों ने कहा या तो इसे हमारे सामने इसको गोली मार दो या फिर हमारे हवाले कर दीजिए, हम लोग इसे खुद ही बदला ले लेंगे। लेकिन कानून भी एक चीज़ है, कानून का पालन करना पुलिस वालों के लिए बहुत ज़रूरी था। किसी के हाथ में ऐसे किसी को नहीं दिया जाता, उसे गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।